प्यारे बच्चों, अगर आप सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पर हम हिंदी कृतिका के जॉर्ज पंचम की नाक पाठ को समझने वाले हैं। यानी कि छोटी सी वीडियो होगी लेकिन पूरा पाठ आपको क्लियरली समझ आने वाला है। साथ में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका जाना पहचाना आशीष सर। वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और इस चैप्टर को अपने ध्यान से समझना है ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर समझ में आए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर है ये एक व्यंग्य रचना है। व्यंग्य मतलब होता है कमेंट, टोंट वे में इस पार्ट को रखा गया है। टोटली हमारे देश के उस सिस्टम पर करारा व्यंग्य है जो इस तरह की सोच रखते हैं। इस निबंध का उद्देश्य तत्कालीन ब्रिटिश सरकार पर व्यंग्य करना है। उस समय जो सरकार थी उसने किस तरह का सिस्टम बनाया हुआ था और किस तरह वो काम कर रही थी वो यहाँ पर दिखाया गया है। इस पाठ में अंग्रेजी शासनकाल की उस घटना का जिक्र है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हमारे देश भारत का दौरा करने वाली थी। तो जब कोई हमारे घर में आता है, मेहमान आता है, हम कितनी तैयारी करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। हम खाने से लेकर के पीने से लेकर के रहन सहन सारा बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। तो सेम रानी के आने पर हमारे देश भारत और बेसिकली भारत में भी दिल्ली को सजाया जाने लगा था। उनके आगमन पर ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान में स्वागत की ज़बरदस्त तैयारी कर दी। ज़बरदस्त तैयारियां कर दी। सड़कें जवान हो गई, इमारतों को सजा दिया गया। जिस रूट से रानी ने और उनकी टीम ने इंडिया आना था उस पूरे रूट को सजा दिया गया। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2010 जब इंडिया यानी कि दिल्ली में हुए थे उस समय दिल्ली की सड़कों को जवान बना दिया, चकाचक सजा दिया। और आप देख रहे होंगे बहुत सारे चेंजेज उस समय हुए दिल्ली के अंदर क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम था और पूरे देश, सभी विश्व के सभी देशों ने यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इंडिया में आना था। इस पाठ में बताया गया है कि समाचार पत्र चर्चित हस्तियों के खान पान पहनावे आदि का वर्णन करते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में क्या छपता है, कभी हीरो हीरोइन छप जाते हैं, कभी सेलिब्रिटीज छप जाते हैं, कभी पीएम सीएम क्या कर रहे हैं, मतलब उनका खान पान पहनावा, भाई वो क्या खा रहे हैं, पूरे देश को क्या मतलब है। अगर कोई हीरो हीरोइन कुछ ड्रेसेस पहन रही है तो आपको और हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें छपती हैं। रानी के बारे में अखबारों में तरह तरह की खबरें छप रही थी। अखबारों में यह भी छपा कि रानी का दर्जी बड़ा परेशान है। क्यों? क्योंकि रानी भारत का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का और काफ़ी सारे देशों का दौरा करने वाली है। तो दर्जी परेशान क्यों है? रानी कब, क्या, कहाँ, कैसे पहनेगी, वहाँ रानी को कंफर्टेबल होगा या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो रानी का सूट था वो 400 पाउंड का था। इतना महंगा सूट था। तो यार ये सोचो ना, आप जब आपका सूट या आपका कपड़ा सस्ता हो तो आप किसी नॉर्मल दर्जी को दे देते, भैया सिल दे किसी तरीके से। लेकिन अगर वही कपड़ा महंगा है, बहुत महंगा है, तो आप दर्जी भी महंगा ढूंढते हैं ना। भाई ख़राब नहीं होना चाहिए, चाहे आप पैसे कितने भी ले लो। साथ में भी रानी का सूट कैसा था, रानी नीले रंग का रेशमी सूट बनवाया है, कपड़ा कहाँ से मंगाया है, इस तरीके से। और धीरे धीरे रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री यानी कि पूरा बायोडाटा रानी का इंडिया में छपने लगा। उनके नौकरों का भी, बावर्चियों और यहाँ तक कि महलों में रहने वाले कुत्तों की भी खबर छपने लगी। भाई जिस खबर की हमें ज़रूरत नहीं है ना वो भी सारा काम होने लगा। आप सोच रहे होंगे कुत्ते की खबर क्यों छप गई भाई, क्या लेना देना हमारे देश इंडिया और दिल्ली को रानी के कुत्तों से या रानी के चेले चपाटों से, और रानी से क्या मतलब है ना। लेकिन फिर भी वो सारे काम हम लोग करते हैं जिनकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं होती। सिर्फ दिखावा,
सिर्फ शो ऑफ करना, अगले इंसान को खुश करने के लिए हम ना जाने क्या क्या कर देते हैं। कई बार तो हमारे छोले बिक जाते हैं, हमारा दिवालिया निकल जाता है। आप सोचो, शादी होती है, पार्टी होती है, बर्थडे आ गया भाई, आपके परिवार में, फैमिली में बर्थडे मनाया। अब आपने सोचा भैया बर्थडे में उनको भी बुलाना है, इनको भी बुलाना है, ये भी बुलाना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बहुत सारा खर्चा कर दिया। सोचो सब लोग खा पी के निकल गए, तो प्रॉब्लम किसको आई? आपको। इसलिए जब भी आप दिखावा करें थोड़ा सा सोच समझ करके करें। ऐसे में एक घटना घटी, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई। जॉर्ज पंचम की जो नाक थी उससे वो गायब हो गई। यह ब्रिटिश राज्य के लिए सबसे बड़ी समस्या थी भाई। हमारा जो देश ब्रिटिश का शासन था तो उनके लिए बड़ी समस्या हो गई भाई, नाक गायब हो गई। जॉर्ज पंचम जो नाक है वो सम्मान का प्रतीक है, रिस्पेक्ट। एक तो हमारी ये वाली नाक है और एक जो हमारी नाक है यानी कि इज्जत है। तो इज्जत हम नाक को दो अर्थों में लेते हैं, एक वो नाक जो हमारी नाक है और एक वो नाक जो सम्मान है। यह ब्रिटिश राज्य की इज्जत का सवाल था। मूर्तिकार को बुलाया गया क्योंकि भाई नाक तो लगानी है। मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार भी पैसे से लाचार था। उसने भी सोचा भाई यही अच्छा मौका है, लूट लो क्योंकि इनको मूर्ति लगानी है। अब इनके पास कलाकार नहीं है, मैं कलाकार हूँ, तो मैंने भी मौके पे चौका मार दिया। सलाह मशवरा हुआ, मीटिंगें हुई, फाइलें छानी गई, इधर का उधर कर दिया। पता चला कि भाई कौन सी मूर्ति थी, उस मूर्ति का डिटेल चाहिए, डिटेल कहीं नहीं मिली। फाइलें साफ हो गई, वो पत्थर ही नहीं मिला जो पत्थर उस मूर्ति पर लगाया गया था। उनमें से कोई जानकारी नहीं मिली मूर्ति कौन से पत्थर की बनी है। मूर्तिकार भाई पैसों से लाचार तो था, उसने कहा भाई थोड़े पैसे और दो मुझे, थोड़े पैसे और ढीले करो। भाई मैं क्या करता हूँ, हिंदुस्तान के हर एक पत्थर को ढूंढ निकालूंगा, हर एक पहाड़ पे जाऊंगा और जो ये पत्थर इस पे लगाया सब निकालूंगा। तो भाई मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि नहीं मिला भाई, मूर्ति वो पत्थर नहीं मिला। अब क्या होगा? सब लोग परेशान हो गए। भाई नाक तो चाहिए। अब क्या किया भाई, हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब की मूर्तियों को टटोला गया। जो भी हमारे जवाहरलाल नेहरू है, वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, वगैरह वगैरह, सारे सबके टटोले गए, नाप लिया गया। लेकिन जो जॉर्ज पंचम की नाक थी ना वो छोटी निकली और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की नाक जो है वो बड़ी निकली। अब यहाँ पे सोचा गया कि भाई अब क्या करें, तो कहा कि बच्चों की मूर्ति देखो, क्योंकि बड़ी हो रही है तो हम बच्चों की मूर्ति देखते हैं। तो पता लगा कि 1942 में हमारे देश में शहीद हुए थे बच्चे, उनकी मूर्ति। अब देखा भाई उनकी मूर्ति पे भी टटोला गया तो क्या हुआ, जॉर्ज पंचम की नाक फिर भी छोटी और हमारे देश के जो बच्चे थे उनकी भी नाक ऊंची। हाउ कैन इट पॉसिबल? आखिर ऐसा कैसे संभव हो रहा था कि जॉर्ज पंचम की नाक इतनी छोटी क्यों पड़ रही है हमारे देश के बच्चों के सामने? एक्चुअली हमारे देश के बच्चों की भी इज्जत जॉर्ज पंचम से कई ज़्यादा है, इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक छोटी, इज्जत छोटी, और हमारे देश के नौजवानों की और बच्चों की भी इज्जत बड़ी निकली। अंततः उसने 40 करोड़ लोगों में से किसी एक की जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया और कहा कि ये खबर छपने न पाए, सारे दरवाजे बंद कर दो, खबर आउट नहीं होना चाहिए, पैसे और दो और मैं किसी एक की जिंदा नाक लगा करके लाऊंगा। जिंदा नाक लगाने की खबर को अखबारों में इस तरह प्रस्तुत किया गया कि जॉर्ज पंचम के नाक जिंदा नाक लगेगी, यानी कि ऐसी नाक जो बिल्कुल भी पत्थर का नहीं था। सच में जैसे आपकी नाक है, मेरी नाक है, ऐसी नाक लगाई गई। इसके अलावा अखबारों ने कोई और खबर नहीं छापी, ना कोई समारोह हुआ, ना कोई हलचल हुई, ना ही कोई अखबार मूवमेंट पे थे उस दिन। सारे अखबारों में ऐसा कुछ भी नहीं छापा गया था। यह उनके विरोध करने का एक ढंग था।
आखिर शर्म आई थी, आखिर झुक गई थी, नाक एक चाहिए थी, लेकिन आज सभी इंडिया वालों की या सभी देश में रहने वालों की नाक कटी थी। अखबार अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ छापकर उनके क्रोध का सामना भी नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, इतनी बड़ी बेइज्जती, एक मूर्ति पर नाक लगाने के लिए जिंदा नाक लगाई गई है, जिंदा नाक लगाई जा रही है, इससे बड़ी शर्मनाक वाली घटना कुछ और नहीं हो सकती। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि जो मूर्ति है उसके लिए जिंदा नाक लगाने की बात हुई थी, और आज भी हमारे देश में कुछ ऐसा ही होता है। इस पार्ट में बहुत सारे घोटालों की बात आई, इस पार्ट में बहुत सारे जो भी यहाँ की वहाँ करने वाले, जो भी भ्रष्टाचार करने वाले, बहुत सारे पैसे हड़पना, भाई पत्थर विदेशी लगना, आखिर क्यों? जब जो चीज़ हमारे पास है हम आसानी से उसे निकाल सकते हैं, ला सकते हैं, तो आखिर वो चीज़ दूर से क्यों मंगाई गई? इस पार्ट के द्वारा सरकारी तंत्र के दिखावटीपन, एक्चुअली सरकार क्या करती है, जितना पैसा लगाना है लगाओ, मूर्ति पर जितना पैसा लगाना है लगाओ, मूर्तिकार को मुंह मांगे पैसे दिए गए। क्यों? सिर्फ दिखावा के लिए। और सरकारी पैसा है भाई, सरकारी पैसा लुटाओ, जितना मर्जी जहाँ मर्जी लुटाओ। अगर वो पैसा किसी के अपने घर का होता तो सोच समझ करके पैसा लगाया जाता, लेकिन वो सरकारी पैसा था, खूब जम के लुटाया गया। साथ में हमारे दिखावटीपन, ढोंग जितना हम करते हैं, हम कुछ दिखने के लिए, बहुत दिखने के लिए अपना कितना नुकसान कर जाते हैं। मुसीबत पड़ने पर ही हल खोजना, रुपए का अनावश्यक प्रयोग करना, सारा कुछ यहाँ पर दिखाया है। तो ये है जॉर्ज पंचम की नाक। देखते हैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को देखते प्रश्नों को। पहला है, इस पार्ट में किस घटना का जिक्र है? तो सिंपल सी बात है, इस पार्ट में रानी एलिजाबेथ जब अपने पति के साथ, अपने नौकरों के साथ इंडिया पाकिस्तान के दौरे पे आती हैं, तो इस पार्ट में उसी की घटना है जो ब्रिटिश शासन के दौरान जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर आधारित है। जॉर्ज पंचम की नाक पार्ट में किस पर व्यंग्य किया गया? जॉर्ज पंचम की नाक पूरा पार्ट ही व्यंग्य है, बहुत सारे टोंट हैं इसमें। हमारे देश का सरकारी सिस्टम पर व्यंग्य है, हमारे देश के दिखावटीपन पर व्यंग्य है। हम रियलिटी में नहीं बल्कि दिखावे में जीते हैं, सरकारी पैसे की बर्बादी पर व्यंग्य है। साथ में इंसानों पर व्यंग्य है कि एक मूर्ति के लिए जिंदा नाक लगाई गई, सबसे बड़ा व्यंग्य है। और व्यंग्य नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि सबसे बड़ा अफसोस है। समाचार पत्रों में किस तरह की खबरें छप रही थी? समाचार पत्रों में रानी की खबरें छप रही थी। रानी कैसे कपड़े पहने, रानी क्या पहनने वाली है, कैसा ड्रेस है, इतना महंगा। अब आप ये बताओ, रानी का ड्रेस, लहंगा कितना ही महंगा क्यों ना हो, क्या लेना देना है आम जनता से? आम जनता को कोई लेना देना नहीं है, रानी से भी लेना देना नहीं है, रानी के कपड़ों से भी लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे, आज भी आप न्यूज़पेपर देखते होंगे जिनमें ऐसी खबरें छपी होती है जिनका कोई भी लेना देना नहीं होता। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि ऐसी कौन सी खबर आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं होता। आगे देखो, मूर्ति की नाक गायब होना किसका प्रतीक है? मूर्ति की नाक गायब होने का मतलब है हमारे देश में सही ढंग से काम का न होना। हमारे देश में भ्रष्टाचार कितनी जल्दी होता है कि ऐसे ही गायब हो जाते सामान। आपके घर का सामान है, क्या गायब होता है? नहीं। लेकिन सरकारी चीज़ों को कितना घोटाला और कितना गबन किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर उस सरकारी सिस्टम पर व्यंग्य किया गया है। मूर्तिकार ने क्या क्या सुझाव दिए? तो भैया मूर्तिकार ने बहुत सारे सुझाव दिए। लाइक उसने कहा कि भाई मैं भारत के प्रत्येक पहाड़ों पे जाऊंगा, इस पत्थर को ढूंढूंगा, पहला। दूसरा उसने सुझाव दिया कि ऐसा करते हैं कि हर जो भी
सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी मूर्तियों से नाक निकाली जाए, नहीं फिट हुआ। फिर कहा कि जो शहीद हुए थे 1942 में, बच्चों की मूर्ति फिट की जाए, नहीं हुआ। और जब लाचार हो गया तो कहा कि जिंदा नाक लगाई जाए। तो यहाँ पर इतने सारे उसने सुझाव दिए। बच्चों की मूर्तियों की नाक भी बड़ी निकली का क्या मतलब है? हमारे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, वो बच्चा भी है, उसकी भी बड़ी इज्जत है। छोटे से छोटा बच्चा भी हमारे देश का इज्जत समझता है और उसकी वैल्यू है। वो उससे कुछ भी नहीं करा सकते। छोटा बच्चा है तो आप ये नहीं कह सकते उससे कि भाई तुम कोई गंदा काम कर दो। नहीं, हमारे देश के बच्चों की भी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत सम्मान है। वो विदेशों में जो लोग हैं उनसे काफ़ी बेटर है। आगे देखो, जिंदा नाक लगाने के दिन अखबार क्यों चुप थे? बहुत सारे रीज़न थे जिंदा नाक लगाने के। एक तो सरकार के खिलाफ यहाँ पर आवाज़ उठानी थी कि भाई आखिर आप जिंदा नाक क्यों लगा रहे। साथ में उस दिन कोई ऐसा नया नहीं हुआ था, कुछ भी नई खबर नहीं छपी थी। भाई मूर्ति के लिए इतनी तैयारी हो रही थी, लेकिन मूर्ति वाले दिन जिस दिन नाक लगाई गई थी, कोई अखबार में कोई रिबन नहीं काटा गया, कोई उद्घाटन नहीं हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तीसरा रीज़न है कि सारे न्यूज़पेपर वाले अफसोस में थे कि आखिर एक मूर्ति के लिए जिंदा नाक, और जिंदा नाक भी वो हमारी नाक हो सकती है, आपकी नाक हो सकती है। तो हमारी नाक काट दी तो यार ये मान के चलो न्यूज़पेपर वालों की भी तो नाक कटी है ना। आगे देखो, इस पाठ के द्वारा सरकारी तंत्र की किस मानसिकता सोच का पता चलता है? तो इस पाठ में जो सरकारी मानसिकता है, किस तरह से हम दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। हम कोई मेहमान आ जाए तो उसकी सेवा में इतना लग जाते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि चाहे हमारे लिए ही कमी क्यों ना पड़ जाए, हम उसकी सेवा करते हैं। लाइक जन्मदिन हो गया, शादी पार्टी में दिखावा आप देखते होंगे। अगर पड़ोस में शादी में 2 लाख खर्चा हुआ तो आप 3 लाख करोगे, आपके यहाँ 3 हुआ तो पड़ोसी 4 करेगा। तो दिखावे में लोग इतना माहिर हैं, ये मानसिकता। साथ में यहाँ पर जो चीज़ हमारे लिए वैल्यू नहीं रखता, उसके लिए हम कितना कोशिश करते हैं, कितना काम करते हैं, ये दिखाया गया है। साथ में करप्शन, भ्रष्टाचार कितना होता है देश में, सरकारी पैसे की बर्बादी, तो ये सारी मानसिकता यहाँ पर दर्शाई है। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। बाकी कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस ज़रूर दें, लाइक करके शेयर कर दें। नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं मुझे आप ज़रूर अपना ओपिनियन रखें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर की लेके आऊँगा। धन्यवाद।